ओम शिवाय नमः। धार्मिक आख्यानों की अनवरत कड़ी में कल मैंने आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगों के उत्पत्ति और प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ जी के बारे में बताया था। आज मैं श्री शिवाज्ञा अनुसार द्वितीय और तृतीय ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार पूर्वक वाचन करूंगा। कृपया श्रवण करें। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, अब हम मल्लिकार्जुन शिवलिंग का वर्णन करते हैं। यद्यपि हमने पहले इस चरित्र को अति विस्तार से बखाना है, तथापि यहाँ भी संक्षेप से कहते हैं। जब शिव जी के पुत्र स्कंद जी संसार भर की परिक्रमा कर कैलाश में आए, तो हे नारद, तुमने उनसे गणपति के अधिकार का सब वृत्तांत वर्णन कर दिया, जिसको सुन वह अति दुखित हो गए। अपने माता पिता शिव जी और शिवरानी जी के पास जाकर चुपचाप बैठ गए। फिर स्तुति करने के उपरांत अप्रसन्न हो कौंचगिरी चले गए। यद्यपि माता पिता ने उनको बहुत मनाया समझाया, पर स्कंद जी ने नहीं माना। तब गिरिजा जी ने अपने पुत्र वियोग में बहुत रुदन किया। शिव जी ने गिरिजा जी से कहा कि तुम दुख मत करो, यह तुम्हारा पुत्र तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाएगा। गिरिजा ने कहा कि तुम देवता आदि को मनाने के लिए भेजो, हमारा पुत्र यहाँ आवे। कदाचित यहाँ न आवेगा तो हम और तुम वहां जाकर रहने चलेंगे। शिव जी ने गिरिजा को इतना दुखी देखा, देवताओं को उनके पास भेजा। उन्होंने बहुतेरे स्कंद जी को समझाया, पर किसी का कहना न मानकर उन्हें सभी को लौटा दिया। उन्होंने लौटकर शिव जी से सब हाल सुनाया और शिव रानी पुत्र के वियोग में अति दुखित हो गई। वे वियोग दुख न सहन कर स्कंद जी के पास गए। गुरु माता के आने पर हाल जानकर तुरंत 3 योजन और अधिक कौंचे पर्वत पर गए। माता पिता से भेंट न हो, इस निदान माता पिता भी पुत्र को ऐसा हठी जानकर वहां न गए और ज्योतिर्रूप होकर उसी स्थान पर स्थित हो गए। वही संसार में ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है, उसी को हम लोग मल्लिकार्जुन कहते हैं। हर पर्व पर पुत्र के प्रेम से माता पिता उस स्थान पर आया करते हैं कि पुत्र से भेंट हो, प्रसन्न हो। 15वें दिन तो शिव जी और पूर्णमासी को गिरिजा वहां आया करती है, पर वहां वे ठहरते नहीं हैं, अपने स्थान को लौट जाया करते हैं और रात दिन गुह का स्मरण करते रहते हैं। यह दूसरा शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से है। उसके दर्शन से हर प्रकार का आनंद मिलता है। उसकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे नारद जी, जब यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ तो मैं, विष्णु और देवता आदि ने जाकर उनकी पूजन की। तब हमने बड़ी स्तुति की। तब शिव जी प्रकट हुए और हमको वहां वर देकर उसी स्थान पर से अंतर्ध्यान हो गई। इस दूसरे ज्योतिर्लिंग का चरित्र पढ़ने और सुनने से सभी प्रकार का आनंद मिलता है। तत्पश्चात तृतीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब हम तीसरे ज्योतिर्लिंग की महिमा का बखान करते हैं, जिनकी सेवा में बहुत और ने परम तप कर पाया है। अवंतीपुरी 7 पुरियों में से एक है, जिसका नाम उज्जैनी है। उसकी ओर देखते ही पाप भाग जाते हैं और शिव जी व शिवरानी में प्रेम बहुत बढ़ता है। वहाँ शुद्धचारी शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वो भस्म धारण किए, रुद्राक्ष पहने सदा शिव शंकर कहा करता था। वो निष्पाप शिव जी की भक्ति में लगा रहता था। वह सब काम वेद की ओर अनुसार दान आदि नहीं लेता था और विधि पूर्वक पार्थिव पूजन करता था। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपने अप्रमेय भक्ति की कृपा की। उसके 4 पुत्र थे। वे भी शिव जी की सेवा में तत्पर रहते थे। उनके नाम है देवप्रिय, दूसरा प्रिय मेधा, तीसरा सुकृत और चौथा धर्मवादी। उसी समय एक असुर महाबलवान, तीनों लोगों को दुख देने वाला दूषण नामक था। वह रत्नमालागिरी पर अपनी स्त्री सहित रहने लगा। उसने मेरा बड़ा तप किया। हमसे उसने बड़े बल का वर प्राप्त किया। उसने अहंकार से देवता को भी जीत लिया और उसी पर्वत पर रहा, तीनों लोगों का राज करने लगा। उसने तीनों लोगों के धर्म मिटाकर भली भांति के पाप किए और सबको दुख पहुंचाया। तब देवता और मुनि आदि मेरे पास आकर पुकारे। मैंने कहा कि मैं तो वर दे चुका हूँ, अब शिव जी उसे मार डालेंगे, तुम धैर्य रखो। यह कहकर मैंने सब देवता आदि को शिव जी के समीप दंडवत प्रणाम और स्तुति के उपरांत विनय की कि हे प्रभु, दूषण देवते का बड़ा ही आतंक है। वह सभी भक्तों को दुख देता है। तीनों लोकों में कोई सुखी नहीं है। आप सदा दैत्यों का नाश किया करते हैं, कृपा कर उनका वध करिए। शिव जी बोले कि तुम अपने अपने स्थान पर चले जाओ, हम उसे नष्ट करेंगे।
जब पुत्रों सहित हमारे भक्त को जो अभिमान में रहता है वो दैत्य दुख देगा तो हम उसे मार डालेंगे। यह सुनकर हम अपने अपने स्थान पर आकर समय की राह देखने लगे। शिव जी की माया से दूषण के मन में यह बात उपजी कि शिव जी के भक्तों को दुख देना चाहिए। इसी विचार से उसने अपने वीरों को आज्ञा दी कि देवताओं का मूल ब्राह्मण है और उनका मूल शिव भक्त है, इससे तुमको उचित है कि तुम शिव भक्तों को जड़मूल से नष्ट कर दो। यह कह वह अपनी सेना सहित शिव भक्तों का वध करने निमित्त चला। वह पहले उज्जैनी पहुंचा क्योंकि उसने सुना था कि उज्जैनी में बहुत से शिव भक्त रहते हैं। उसने उज्जैनी को चारों तरफ से घेर लिया और अन्याय और उपद्रव किया। सब उज्जैनी के निवासी अति दुखित होकर रोने लगे और लोग विकल हो गए, घर बार छोड़कर बाहर को भागे। वहां उन्होंने दैत्य ने उसको पकड़ लिया, पर शिव जी के भक्त बारंबार अपने घरों में बैठे रहे क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था कि शिव जी हमारे सहायक हैं। हम क्यों भागे? नित्य दैत्य सेना सहित उस स्थान पर पहुंचा और शिव जी के भक्त बैठे हुए थे। दैत्य ने आज्ञा की कि इन्हें बंदी गृह में डालें और तुरंत मार डालें। यह कह जब दैत्य अपने सहित मारने के लिए आगे चला, पर शिव भक्तों के मन में कुछ भी भय नहीं हुआ। उस समय शिव जी ने यह चरित्र किया कि वह स्थान तक नहीं पहुंचे जहां शिव भक्त ब्राह्मण पार्थिव पूजन कर रहे थे। उनके चारों ओर धरती फटकर वहां गहरा गड्ढा हो गया और ऐसे महाभयानक शब्द हुए कि तीनों लोग कांप उठे। बहुत दूर से दैत्य मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े, बहुत से भाग गए, पर दूषण दैत्य भी उसके भीतर बैठ गया और उनको मार डाला। वो ब्राह्मणों के समीप पहुंच ही गया था कि शिव जी ने प्रकट होकर अति क्रोध से कहा कि तुम ही हमारे भक्तों को मारोगे। देखो इसलिए प्रकटे हैं, तुम्हारे मरने में अब कुछ भी विलंब नहीं है। हम महाकाल हैं, अपने भक्तों को बचाते हैं, अब तुम आगे न बढ़ना। पर तो भी दूषण दैत्य ने नहीं माना, आगे चला। शिव जी ने हुंकार किया जिससे दूषण जलकर भस्म हो गया। जब दैत्य जो उनके साथ थे वह सभी जल गए और भागकर पृथ्वी के नीचे छिप गए। ब्राह्मण अपने चारों पुत्रों से शिव जी को देख अति प्रसन्न हुआ, शिव जी की स्तुति करने लगा। इतने में सभी देवता और मुनि आदि स्थान पर आए और विष्णु जी भी बड़े प्रेम पूर्वक सबके साथ हुए। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, आकाश से पुष्प वर्षा हुई, हम सबने शिव जी की स्तुति की। तब ब्राह्मण ने शिव जी से विनती कर कहा कि हे सदाशिव, आप आकर यहाँ अपने भक्तों को कृतार्थ किया है, हर प्रकार के दुखों को दूर करके तीनों लोगों को बचाया है, पर मेरी यह विनय है कि इस गर्त में आप भवानी और गणों समेत स्थित हों। दूषण दैत्य संसार का काल था, उसको आपने नष्ट कर डाला है, इसलिए आपको महाकाल का नाम होगा। आपकी पूजा से संसार समस्त मनोरथ पाएंगे। और सबने इस बात की विनय की। शिव जी ने अंगीकार किया। ब्राह्मण की स्थापित हुई जो शिवलिंग की मूर्ति थी उसी के भीतर शिव जी प्रवेश कर गए। उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र में विष्णु, सब देवता और मुनि आदि समय उनकी पूजन की, फिर समस्त अपने अपने लोगों को चल दिए। यह तो तृतीय ज्योतिर्लिंग का वृत्तांत था। ओम नमः शिवाय। तस्य शिवार्पणमस्तु।